नमस्कार दोस्तों असल कुरुक्षेत्र तो आपको अब दिल्ली के भीतर ही नजर आएगी। और दिल्ली के भीतर ही तय होना है कि इंडिया गठबंधन का यानी इंडिया अलायंस का भविष्य है क्या। दिल्ली के भीतर ही तय होना है कि अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सत्ता अब रहेगी या फिर उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। दिल्ली के भीतर ही तय होना है कि राहुल गांधी जिन रास्तों पर निकल पड़े हैं वो रास्ता आखिर कांग्रेस पार्टी को दोबारा से पटरी पर लौटा पाएगा या फिर नहीं लौटा पाएगा। दिल्ली के भीतर ही तय होना है कि सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती कोई देगा क्या, इंडिया अलायंस या फिर कोई अलग से नेता उभर करके सामने आएगा। वो नेता आखिर होगा कौन, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या फिर विपक्ष के भीतर से जो लगातार कयासबाजियों का जो दौर है कि लीडर हम भी हो सकते हैं, उनमें से कोई चेहरा उभर करके सामने आएगा क्या। सब कुछ दिल्ली के भीतर ही तय होना है, क्योंकि दिल्ली आधुनिक कुरुक्षेत्र है और इस मैदान में कल राहुल गांधी का भाषण होगा। चुनाव जोर शोर से निकल पड़ा है, लेकिन अभी तक आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लापता है, हर दिन आती है और एक वादा करके निकल जाती है। वो महिलाओं के साथ किए गए 2500 रुपए देने की वादे हो या फिर मेडिकल के तौर पर जो और जितनी राशि देने की ऐलान किया गया और उसके बाद रोजगारों का जब आज ये कहा गया कि 8,500 रुपए बेरोजगारों को देंगे, तो एक के बाद एक बीजेपी के उस लिस्ट का इंतजार दिल्ली के हर कोई करने लगा है कि वो कितने यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं की लाडली बहना योजना के नाम पर कितनी रकम दिल्ली में देंगे। इन तमाम बातों के बीच अरविंद केजरीवाल के 10 साल की सत्ता के बीच 36,000 करोड़ रुपए का जो राजनीतिक तौर पर ये कहे कि जो वोटरों को दिल्ली के भीतर लुभाना है, या फिर ये कहे कि दिल्ली जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई उस आंदोलन की जड़ में पहुंचना हो, या फिर ये कहे कि इस समय में अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीति को साधा उस राजनीति के साए तले आम आदमी पार्टी का ही नया परीक्षण क्यों न दिल्ली के भीतर कर लिया जाए। सब कुछ दिल्ली के भीतर ही तय होना है। और इस दौर का एक सच तो यह भी होता है कि दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़ी हो गई। कांग्रेस के वोट बैंक धीरे धीरे करके खिसकते खिसकते 40% से 4% पर आकर के अटक गई और आम आदमी पार्टी जो कहीं भी नहीं थी बीते 10 साल के भीतर उसने धीरे धीरे खुद को 50% वोट के पार पहुंच गई। और इन तमाम बातों के बीच करीब करीब 30 से 35% का जो वोट है वो बीजेपी के साथ हमेशा से जुड़ा रहा। यानी ये कहे कि दिल्ली के भीतर बीजेपी की अपनी राजनीतिक नींव जो दिल्ली के भीतर थी उसको कोई टिका नहीं पाया। कांग्रेस का वहां से सुपड़ा साफ जरूर हुआ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट पर खड़ी जरूर हुई, लेकिन कल राहुल गांधी की रैली के भीतर दिल्ली के अंदर जो कुछ तय होना है वो दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो कैशबाजियों का दौर लगातार चल रहा था कि इंडिया अलायंस इंडिया गठबंधन के भीतर आपका काम क्या है, इंडिया गठबंधन की अब जरूरत क्या है। छत्रकों के सामने एक मुश्किल हालात थी कि उनकी अपनी राजनीतिक हालात, उनकी जमीन भी कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर के लगातार उनकी धड़कनें तेज हो जाती थी। अब ये नया सवाल निकल करके सामने आ गया कि बीजेपी को कोई अकेले अपने बूते हरा नहीं सकता, तो राजनीतिक तिक्रमों के आश्रय अपने अस्तित्व को तो सब कोई बचा ले। शायद यही सबसे बड़ी वजह है आज के दौर में। अगर आप ध्यान देंगे इंडिया अलायंस के भीतर तो डीएमके और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम कांग्रेस के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी कि इस विंग पे नहीं खड़ी है, उनका अपना वोट बैंक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस से एनसीपी निकल करके बनी, टीएमसी भी कांग्रेस से निकल करके बनी, यानी शरद पवार हो या पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो, दोनों कांग्रेस पार्टी से निकल करके गए। और कांग्रेस के वोट बैंक पर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो आरजेडी हो, बिहार में लालू यादव की पार्टी, दोनों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस के उस पारंपरिक पुराने वोट बैंक के भीतर मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद पिछड़ों की राजनीति को साधते हुई उसके भीतर सेंध लगा दी। लेकिन फैसला तो अब होना ही है, तो फिर आगे का रास्ता इस भारत देश के भीतर चुनाव दर चुनाव अगर ऐसा ही चलते चले जाएगा तो फिर आने वाले समय में एक देश एक चुनाव के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे निकल पड़ी है। और उसको इस बात को समझ आ गया है कि इस देश के भीतर अगर छत्रक बचे रह गए तो फिर ऐसे में राजनीति
साधना और एक देश और एक चुनाव के आसरे धीरे धीरे करके राष्ट्रपति प्रणाली के दिशा में आगे बढ़ना, यानी ये कहे कि केवल दो राजनीतिक पार्टी बच जाए देश के भीतर, ऐसी परिस्थिति लाने के लिए छत्रकों को धीरे धीरे खत्म करना होगा। और यही वो बड़ी वजह है कि बीजेपी के साथ जो कोई भी सिमटा उसका बोरिया बिस्तर धीरे धीरे करके बंद होने लग गया। लेकिन सवाल तो मौजूदा समय में उन तमाम छत्रकों का, छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी का, जो छत्रक कांग्रेस पार्टी से हट करके ये बात मान चले कि अगर जीत नहीं तो अपना घर तो कम से कम बचा ले, अगर घर आपकी बचाना है तो जीत की दिशा में आप कदम बिल्कुल भी ना बढ़ाए। क्या यही वो रास्ता है जिस दिशा में एक के बाद एक अगर आप देखते चले जाए? तो फिर दिसंबर की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाया, लेकिन उसके बाद की जो बात थी वो कहीं ज्यादा, कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी। उसका कहना था कि इसका नेतृत्व करने वाले इसको ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दिया जाए। और उसके बाद इंडिया अलायंस को लेकर के बड़ी बात तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 8 जनवरी को, यानी नए साल में 8 जनवरी को नई बड़ी बात कह दी कि दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए ये इंडिया अलायंस, ये इंडिया गठबंधन बना था। इसका उम्र उसी समय तक था, ये उम्र अब खत्म हो गया। 9 तारीख को उमर अब्दुल्ला इस बात को कहने से चुके नहीं कि विपक्ष एकजुट नहीं, तो इसके लिए अब इंडिया अलायंस को भंग कर देना चाहिए। 10 जून को बाकायदा 10 जनवरी को जो शिवसेना उद्धव ठाकरे से निकल कर के आते हैं, उन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं, कांग्रेस घोषणा कर दे, हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। उसके बाद शरद पवार ने कहा उसी के अगले दिन कि दरअसल आरएसएस यानी संघ जैसा संगठन एनसीपी के भीतर होना नहीं, कमाल का आरएसएस का मतलब संगठन है, उसके प्रति जो निष्ठा है वो अपने आप में अद्भुत है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने आज कह दिया कि नहीं नहीं, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन तो अभी भी जिंदा है। वही अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने खुले तौर पर इंडिया गठबंधन का राग नहीं अलापा, बल्कि ये कहे कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो निकल पड़े और ये इस बात को मान करके चले कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के भीतर है ही नहीं। और उसी दिल्ली में राहुल गांधी कल अपनी जीत की मुनादी कैसे करते हैं, इसको निशाने पर लेते हैं। जिन तमाम मुद्दों के आसरे वो कांग्रेस को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, उसमें क्या सच में 2013 का वो दर्द उसके भीतर होगा जब दिल्ली के भीतर अन्ना के अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 2011 से 2013 तक, यानी ये कहे कि चुनाव लड़ने से पहले तक जो कोई भी राजनीति साधी थी उसके भीतर निशाने पर कांग्रेस पार्टी को लिया था। और कांग्रेस के एक दो नहीं बल्कि 15 नेताओं की पूरी फहरिस्त निकाल दी थी। ये सब के सब करप्ट है और उस करप्ट में सबसे बड़ा नाम शरद पवार का था। वही शरद पवार जो अब एनसीपी के जरिए कभी कभार केजरीवाल को सहलाते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल शरद पवार के साथ खड़े होकर के इंडिया गठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस को लेकर के विपक्ष की राजनीति को कहीं ना कहीं साधना चाहते हैं। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर सारी की सारी धाराएं दिल्ली के भीतर उस जगह पर आकर के कल की खड़ी हो जाएगी जहां पर कांग्रेस के नेता या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण होगा। और नेता प्रतिपक्ष का जब भाषण होगा उसके भीतर इन बातों का जिक्र होगा कि सच में वो दिल्ली के भीतर उस राजनीति को धथा बताएंगे जिस राजनीति के आश्रय इस देश के भीतर मान लिया गया था कि अरविंद केजरीवाल की गद्दी कांग्रेस को खत्म करने को लेकर के उनकी गद्दी बनी। यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल राजनीति केजरीवाल को सामने रख करके कांग्रेस को खत्म करना था। और कांग्रेस इस बात को समझती भी रही, लेकिन अपने कंट्राडिक्शन यानी अपने अंतर्विरोध के भीतर कांग्रेस पार्टी फंसी रह गई। वो समझ ही नहीं पाई कि दरअसल उसके खिलाफ ही केजरीवाल है और उसके खिलाफ जो तमाम सारे छोटे छोटे छत्रकों ने अपनी राजनीतिक जमीन को पनपाया, उस जमीन को पाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आखिर क्या करें? तो क्या उनके अंतर्विरोध में कांग्रेस में इस बात को मान चुकी है कि अब चलना तो अकेले पड़ेगा, अकेले रास्ता तय करना होगा। और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल के भीतर जो दे रही है ना, वो दरअसल दिल्ली की लड़ाई नहीं होती है, वो इस भारत देश की वैचारिक और विचारधारा के आश्रय सियासत को साधने की लड़ाई होती है। शायद आप इस बात को कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आज अतीत के उन तमाम सारे पन्नों को इंडिया गठबंधन की कुछ तस्वीर के आश्रय रखना चाहिए। एक पल के लिए देखिए इसको भी जरा। सारे पुराने पन्ने, पुराने वादे, कई सारे इंडिया अलायंस के तस्वीर में छुपे हुए। ममता बनर्जी जब अपने नेता बताया था राहुल गांधी को,
अखिलेश यादव हो या शरद पवार हो, उस बात को मान करके चल रहे कि दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में जिन रास्ते पर निकल पड़ी है, उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने भी इस बात को माना था कि दरअसल ये रास्ता भारतीय जनता पार्टी को धाराशाही करने के लिए है, लेकिन एक पल के लिए पुराने उन तमाम अतीत की बातों को भूल जाइए, उन पन्नों को भूल डालिए जिनको आपने देख रहा होगा अभी। और अब जरा सोचना शुरू कीजिए कि 2008 के भीतर दिल्ली के भीतर शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उस समय कांग्रेस पार्टी को 40.31% यानी करीब करीब 40.5% से कुछ कम वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ी थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 4.5% वोट कम पड़े थे, करीब 36% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। उस समय बीएसपी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति के भीतर दखल देने की स्थिति में थी और उसको दिल्ली के भीतर करीब करीब 14% वोट पड़े थे। और उसके बाद दिल्ली के भीतर आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, एक ऐसा आंदोलन जो उस आंदोलन के आश्रय भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में और राजनेताओं के करप्ट होने के खिलाफ लोगों के भीतर गुस्से को भुनाने की जगह ले लिया गया। और उस पूरे आंदोलन के पीछे आरएसएस संघ आकर खड़ी हो गई। इसको किसी को इस बात का समझ ही नहीं आ पाया कि कांग्रेस की सत्ता डिगाने के लिए संघ सियासी तौर पर जिस तरीके से सक्रिय हुई, एक्टिव हुई, उसने पूरी की पूरी उन जड़ों को ही हिला के रख डाला जो जड़ें इससे पहले कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आमने सामने खड़ा किया था। और एक ही झटके में आम आदमी पार्टी का जन्म दिल्ली के भीतर हुआ। दिल्ली की राजनीतिक सत्ता में उसकी दखल 2013 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में खुल करके नजर आया। और 2013 में आम आदमी पार्टी, जिसके पास 1% वोट भी नहीं था, वो एक ही झटके में करीब करीब 29.5% वोट, यानी ये कहे कि 30% के आसपास वोट उसको मिल जाती है। और वो भारतीय जनता पार्टी को 33% मिलते हैं, यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के वोट में केवल 3% की कमी आती है। लेकिन कांग्रेस को 24.5, यानी ये कहे कि एक ही झटके में 16% वोट घट करके आम आदमी पार्टी के हक में चले जाते। अब 16% वोट कांग्रेस पार्टी के खिसक जाते हैं, 3% बीजेपी के खिसकते हैं, 19 हो गया। 19%, 10% बीएसपी के वोट होते हैं, तो 19-10-29% होते हैं। 29% में आम आदमी पार्टी आकर के दिल्ली के भीतर खड़ी होती है 2013 के भीतर। और 2015 के चुनाव में गजब का आम आदमी पार्टी 54% वोट ले जाती है। कांग्रेस पार्टी के हिस्से से जो वोट आम आदमी पार्टी के हिस्से में जो 2015 में गए, वो करीब करीब 2008 से अगर तुलना करके देखेंगे तो करीब करीब उस समय 31% वोट आम आदमी पार्टी में कांग्रेस पार्टी का वोट शिफ्ट हो गया। अगर 2013 से तुलना करेंगे तो उसमें भी करीब करीब 13-14% वोट शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस के पास केवल 2015 में 9.7% वोट ही बचे। और भारतीय जनता पार्टी 33% 2013 में लेकर के आई थी, उससे पहले 2008 में 36% लाई थी। इस बार 2015 के भीतर वो 32.3%, यानी 0.7% भारतीय जनता पार्टी का भी वोट खिसक करके आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। अगर पिछले चुनाव 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अगर आइएगा तो उसमें आम आदमी पार्टी कमोबेश 1% वोट कम पाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आधी हो जाती है और 9.5% से गिर करके घट करके 4.26% के आसपास वोट पाते हैं। यानी यहाँ पर भी 5% की और वोट की गिरावट होती है कांग्रेस पार्टी का। ये 5% वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में जाते हैं, वो 32 से 38 पर पहुंच जाती है। यानी राजनीति सियासत का ऐसी मिजाज दिल्ली के भीतर कभी भी इस दृष्टि से देखने को आपको नहीं मिला होगा कि कांग्रेस पार्टी एक ही झटके में करीब करीब 35% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को दे डाली। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प खुद को बताते बताते कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन बना करके चुनावी मैदान के भीतर कूद जाते हैं। एक गजब का खेल नजर आता है। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ गई है? उसको इस बात को लेकर के ज्ञान की कहीं ना कहीं प्राप्ति हो गई क्या, कि दरअसल जब तक आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी है, तब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली ही नहीं, पंजाब के भीतर भी और कम से कम हर उस राज्य के भीतर जहां पर भारतीय जनता पार्टी से उसे विचारधारा के आधार पर टकराना पड़ेगा, वहां पर बिना विचारधारा लिए एक स्कूल और अस्पताल की पॉलिटिक्स करते करते आम आदमी पार्टी बिजली और पानी
कब राजनीति करते करते एक राजनीति ऐसे उफान मारेगी और विचारधारा इस दौर में गायब हो जाती है। तो दिल्ली के भीतर बना हुआ त्रिकोण जो है, जिसके भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल के निशाने पर मोदी और शाह की पूरी राजनीतिक गणित होती है। अब यहाँ पर ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आखिर होगा क्या? ये दोनों होंगे या फिर सियासी तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और बनाने के लिए वो कोई नया ताना बाना कल राहुल गांधी की रैली से शुरुआत होगा क्या? आप कह सकते हैं कि नजरें हर किसी की उसी के ऊपर होगी, हमारी भी नजर होगी, लेकिन दिल्ली एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जिसमें इस त्रिकोणीय मुकाबले के भीतर का अनूठा सच ये है कि भारत के भीतर में एक ही व्यक्ति के आसपास घुमरती हुई तमाम पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे करके खत्म हो गई। एक समय उनका हस्तक्षेप बड़ा जरूर था, लेकिन अगर इस पूरे लिस्ट को अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, एआईडीएमके जयललिता गायब हो गई। एडीएमके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ी है, लेकिन उसका अपना अस्तित्व अभी बचा ही नहीं। मायावती बीएसपी वो राजनीतिक तौर पर जब तक सक्रिय नहीं होंगी, बीएसपी कहीं भी नहीं है। और होते होते अब मिल्कीपुर के भीतर भी चुनाव होने हैं, वहां पर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी। यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी कारपेट बीएसपी ने बिछा डाली, उसकी बड़ी वजह नेता का अपना अंतर्द्वंद रहा, कॉन्ट्रडिक्शन रहा, नेता की अपनी जरूरतें रही, उनकी अपनी अतीत के भीतर जो भी जमा पूंजी थी वो सब रही। ये सोचने की बात जरूर है। और जब इसके आगे निकल करके देखिएगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे का दो फार करके क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपके सामने। खैर, कल राहुल गांधी के भाषण पर नजर बनाए रखेंगे। हम आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।